So, but acne is 100% curable? एक्ने इज डेफिनेटली क्योरेबल अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर एडवाइस से लिया जाए तो। एक्ने किस तरह का है उस अकॉर्डिंग उसके ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करना पड़ता है। पेशेंट की एज, उसके दूसरे फैक्टर्स जो एक्ने को एग्रीवेट कर रहे हैं उन सबको एड्रेस करके एक्ने इज डेफिनेटली क्योरेबल। And what if like a person is having healthy diet, सब कुछ फॉलो कर रहा है, वर्कआउट भी कर रहा है, अच्छी मेडिसिन भी ले रहा है, फिर भी एक्नेस हो रहे हैं? यूजुअली अगर वो अच्छी मेडिसिन ले रहा है, वर्कआउट कर रहा है, सब चीज अगर ठीक है और तब भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है वो ट्रीटमेंट को, तो उसका कॉमन रीजन हो सकता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस जिसको हम इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट करके डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जाए, अगर हार्मोनल इशू है तो उसको ठीक किया जाए। कई बार बाकी सब चीजें डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस, आपका वर्कआउट, डाइट सब फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मली हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल का कवर या मोबाइल का स्क्रीन को क्लीन नहीं करते, बार बार उसको यूज करने से वो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया दूसरी जगह पे स्प्रेड होता रहता है। पिलो कवर यूजुअली हम लोग 10-10 दिन तक सेम चलने देते हैं, तो उसको अगर रोज चेंज करेंगे तो वो बैक्टीरिया का स्प्रेड रुक जाएगा। सिंपल अपना डेली हाइजीन, डेली डाइट और वर्कआउट फॉलो करने के साथ साथ इन चीजों पे भी ध्यान रख के डेफिनेटली हम एक्ने को ठीक कर सकते हैं। आपने बताया जैसे कि एक्ने टीन एज में ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन आई थिंक 30s, 40s, 20s मतलब एक्ने तो किसी भी एज में हो सकता है। यस, राइटली सेड, टीनेज में एक्ने सबसे ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन एक्ने का एज ग्रुप सिर्फ टीनेज ग्रुप नहीं होता है। एक्ने लेट ऑनसेट एक्ने भी हो सकता है, जिसे हम एक्ने टार्डा कहते हैं। ये यूजुअली 30s के बाद आता है। ओल्ड एज एक्ने और टीनेज एक्ने में मेन फर्क ये है कि ओल्ड एज वाला एक्ने यूजुअली फेस के नीचे की साइड या नेक पे या बॉडी पे ज्यादा होता है। उसके साथ अधिकतर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस एसोसिएटेड होते हैं और इसका ट्रीटमेंट नॉर्मल एक्ने से थोड़ा लंबा चलता है और यूजुअली इसमें स्कारिंग की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, तो हमें लेजर ट्रीटमेंट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। सर, आई थिंक एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इंसान को होती है और डिफरेंट रूप में होती है। सो कुछ सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती है एक्ने को लेकर और इसके ट्रीटमेंट को लेकर। तो क्या कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो हमें ब्रेक डाउन करने चाहिए ताकि लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम से ज्यादा बेटर रिलीफ मिल सके? यस, डेफिनेटली एक्ने इतना कॉमन है कि हर किसी ने अपनी लाइफ में एक बार फेस किया होता है और 90% पेशेंट्स डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते भी नहीं है क्योंकि अधिकतर ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें जो आजकल पेशेंट्स फॉलो करते हैं जिससे काफी नुकसान हो सकता है, उसमें सबसे पहला अपने एक्ने को अपने ही हाथों से पंचर करना या उसको ब्लैकहेड को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करना। उन्हें लगता है कि ये करके वो इमीडिएटली ठीक हो जाएंगे और शाम को पार्टी में आराम से जा पाएंगे बिना किसी निशान के, बट एक्चुअली वो अपनी स्किन को हार्म कर रहे हैं। उससे स्कार और स्पॉट रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि एक्ने उनकी खून में किसी गंदगी की वजह से है, तो कुछ दूसरे मेडिसिन, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, बट वो लेके उन्हें लगता है कि उनका खून साफ हो जाएगा और पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और कुछ यूट्यूब के नुस्खे भी होते हैं, जैसे टूथपेस्ट लगा लेना पिंपल के ऊपर, वो एक्चुअली आपकी स्किन को हार्म करता है, ठीक नहीं करता। तो बेटर गो फॉर अ प्रॉपर कंसल्टेशन विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट और उसके बाद ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सही, जो आपने खून साफ करने की बात कही, इससे मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस याद आ गया कि वुड नॉट लाइक टू टेक द मेडिसिन, बट वो लेने के बाद एक तो इतनी कड़वी, इट वाज सो बिटर इन टेस्ट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्नेस बढ़ गए थे। राइट, तो आपके खून में कोई गंदगी नहीं है जिसे वो मेडिसिन साफ कर देगी। इट्स जस्ट अ नॉर्मल हार्मोनल चेंज या हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे हम एक्यूरेटली डायग्नोज करके ट्रीट कर सकते हैं। एंड दैट वाज टेरिबल टू टेक इट। सो इज देयर कॉमन मेडिसिन जो हम मतलब जनरल एक्ने हो गया है, कुछ कॉमन मेडिसिन जो नॉट एवरी टाइम हम डर्मेट्स के पास जा सकते हैं, या आज मुझे एक्ने हुआ तो मुझे एक फर्स्ट एड जिसे कहते हैं कि आज ही करना है, वो होना चाहिए, क्योंकि डर्मेट के हम आपके तो अपॉइंटमेंट मिलने भी हफ्तों लग जाते हैं। सो बाय द टाइम तो हमारा एक्ने कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट एड या कोई ऐसी कॉमन मेडिसिन जो हम रेगुलर यूज कर सकते हैं? सो एक्ने के लिए जो कॉमनली ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में आप नोटिस करेंगे कि उसमें एक BHA, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स जैसे सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए या ग्लाइकोलिक एसिड होना चाहिए। जो दूसरी क्रीम्स हैं उसमें नॉर्मली आप देखेंगे एडापिलीन या क्लिंडामाइसिन होता है, तो ये इंग्रेडिएंट्स आपको चेक करने चाहिए। वही अपने जो फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं उन फेस वॉश में भी सेम इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे
और दिन में 2 बार फेस वॉश करना, पिंपल्स को अपने आप से पंचर ना करना, और जंक फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करके आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले भी काफी हद तक अपने एक्ने को मैनेज कर सकते हैं।